फुल फ्लेज क्वेश्चन को सॉल्व करने के 8 स्टेप्स हैं। 8 स्टेप्स मैं आपके साथ बता रहा हूँ। देर आर 8 स्टेप्स। कौन कौन से 8 स्टेप्स हैं मैं उनको जल्दी से बोले दे रहा हूँ यहाँ पर। आई एम फॉलोइंग 8 स्टेप्स। वही मेथड चेंज इन पीएसआर में, वही एडमिशन में, वही रिटायरमेंट में, वही डेथ में, और वही मेथड में जब बचपन में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाया था तब भी इस्तेमाल करा था। तो सबसे पहला काम करिए, रीड द क्वेश्चन केयरफुली फ्रॉम बॉटम टू टॉप। लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन ऊपर से पढ़ते हैं और नीचे आके पता चलता है जनरल एंट्रीज बोली हुई है। ऊपर से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, ठीक है, उनको लगता है जनरल एंट्री, पता चलता है कि अकाउंट बनाना बोला हुआ है। मोस्ट ऑफ द केसेस में कंफ्यूजन कहाँ आता है, आपका क्वेश्चन बोलता है रिवैल्यूएशन बनाइए, कैपिटल बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए, जनरल क्वेश्चन। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन लिखा था रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज, कई भैंस पानी हुई पे क्या करेगा बताओ। अब आप काटोगे उसको, गड़बड़ हो जाती है। इसलिए क्वेश्चन को नीचे पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। वेदर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, एनी सब्जेक्ट, मैथ्स में तो नहीं कह सकता मैं। तो आप क्या कर लेंगे, आप क्वेश्चन को पढ़िए ढंग से कि क्या लिखा है क्वेश्चन में। इफ इट सेज प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, लेजर अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट बनाएंगे। और अगर बोला जनरल एंट्री तो जनरल एंट्री बनानी पड़ेंगे आपको, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में बोला रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, ये बनाने के लिए बोला। पहली चीज, पहला स्टेप है रीड द क्वेश्चन केयरफुली फ्रॉम बॉटम टू टॉप। दूसरा, ड्रॉ नेसेसरी फॉर्मेट। भाई कौन कौन से फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में, आइए जरा। क्या क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर कितना है, 3.52। दिस इज हाउ इट इज। पहला पार्ट आपके पास क्या बन गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए पहले। देखो बेटा, पूरा एक पेज, उसमें 25% पे रिवैल्यूएशन बनाना, उसके नीचे पार्टनर्स कैपिटल बना देना, बैलेंस शीट अगले पेज पे बनाना। 2 पेज होते हैं ना आपके, आधे आधे पेज पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया इस तरह से यहाँ पर। रिवैल्यूएशन अकाउंट, गॉट इट। दिस इज क्रेडिट और दिस इज डेबिट। रुपीज पर्टिकुलर्स, रुपीज पर्टिकुलर्स, ऐसा करके कर दिया, ठीक है जी। अब नीचे बनाया आपने क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल बिंदास तरीके से पार्टनर्स के नाम बताइए कौन कौन है। अरे भाई, सिर्फ एक्स एंड वाई है, एक्स एंड वाई कर दिया, डेबिट कर दिया, पर्टिकुलर्स कर दिया। इस तरफ भी चले गए और एक्स एंड वाई लिख दिया, क्रेडिट कर दिया, पर्टिकुलर्स कर दिया। डन हो गया। अगले पेज पे क्या बना लीजिए, बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट इधर बना लेते हैं इस तरफ। अगले पेज पे बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई एज एट, डेट डाल दी जो भी डेट थी, इस तरह से बैलेंस शीट भी बना डाली और फॉर्मेट इज रेडी। रुपीज एसेट्स, रुपीज एसेट्स, लाइबिलिटीज, ठीक है जी। ऐसे करके तीनों फॉर्मेट आपने बना के आपके सामने कर दिए। पहला पहला स्टेप, रीड द क्वेश्चन केयरफुली फ्रॉम बॉटम टू टॉप। और कोई व्यक्ति पेंसिल दीजिए जरा मुझे। एडजस्टमेंट मार्क करना है, याद है बचपन में बताता था फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट मार्क करते हैं। इस पे लिख दो पेन से, क्या पेन दिखाना। सर आप कैमरा देखिए। ब्लर हो गया आपका। हाँ जी बेटा, क्या हो गया। कैमरा ब्लर हो गया, ब्लर, अच्छा अब ठीक है। देखिए अब क्या हुआ, ठीक है हाँ। कई बार देखो क्वेश्चन में क्या लिखा आपके पास कि एडजस्टमेंट नंबर ए, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, गुडविल पे लगा देंगे स्टार। क्या लगा देंगे गुडविल पे, स्टार। और गुडविल आपके पास वहां भी दे रखी है ऊपर, ए। बैलेंस शीट में जो गुडविल दे रखी है ना, उस पर ए लिख दीजिए, क्योंकि ये वाली गुडविल और जो नीचे एडजस्टमेंट की गुडविल दोनों साथ साथ लेके चलना है। बी, मशीनरी, मशीनरी के आगे लिख दीजिए बी। देखो मशीनरी के आगे बी बनाते जाओ फॉर्मेट, देखो ये रहा जैसे ये लिखा है, मशीनरी के आगे बी। इसी तरह से आपने लिखा स्टॉक, स्टॉक के आगे लिख दीजिए बी। और उसके बाद है क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन का, उसके आगे लिख दीजिए सी। तो आप देखेंगे जरा कि मैंने कैसे, ये अगर आप देख रहे होंगे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के आगे ये यहाँ सी, यू कैन सी दिस। ये जो नोट मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पर सारा, इस तरह से अपने क्वेश्चन में आप मार्क करके रख लीजिए। क्लियर मार्क, सुनो लिखिए। स्टेप वन में क्या था, आपने क्वेश्चन को बॉटम से टॉप तक पढ़ लिया, आपने एडजस्टमेंट मार्क कर ली, नेसेसरी फॉर्मेट्स बना लिए। अब आपको क्या निकालना है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के चलना है, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना है। जरा देखें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो लेके चल रहे हैं हम लोग। इट इज व्हाट, ओल्ड माइनस न्यू है। हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर, एक्स एंड वाई। व्हाट वाज देयर ओल्ड रेशियो, ओल्ड शेयर कितना है, 5:3 था। और इन्होंने क्या कर दिया, इसको 3:5 कर दिया। 5/8, 3/8, -3/8, 5/8।
दिस इज व्हाट 2/8, दिस इज 2/8, ये ब्रैकेट में, ये गेन डेबिट, ये क्रेडिट। भाई बेस ऑफ कॉम्पनसेशन क्या बनेगा बताइए यहाँ पर? वैल्यूड गुडविल। व्हाट इज योर बेस ऑफ कॉम्पनसेशन? वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल दे नहीं रखी है, निकाल लीजिए। वैल्यूज गुडविल नहीं दे रखी है तो क्या कर लेंगे? दोबारा समझिए। सबसे पहले आपने क्या कर दिया? अपना गुडविल की वैल्यू निकाल ली 6,000। गुडविल इज योर बेस ऑफ कॉम्पनसेशन, नथिंग एल्स। बेस ऑफ कॉम्पनसेशन मल्टीप्लाई करके कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइसिंग वाला निकाल लिया। एंट्री बना दी क्या? वाइस कैपिटल डेबिट टू एक्सिस कैपिटल। एंट्री कैपिटल अकाउंट में भी डाल दी, एक्सिस कैपिटल अकाउंट में डाल दी, वाइस कैपिटल अकाउंट में डाल दी, काम खत्म हो गया। फिर आपने देखा कि बैलेंस शीट में कोई पुरानी गुडविल तो नहीं है। पहला काम आपका क्या होता है? ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने का। कैसे करते हैं ओल्ड गुडविल राइट ऑफ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यानी कि डेबिट साइड में जाऊंगा, ये मैं लिख देता हूँ एंट्री आपके समझ के लिए। एक्सिस कैपिटल डेबिट, वाइस कैपिटल डेबिट, और टू कर देते हैं क्या? गुडविल। कितनी गुडविल है पुरानी भाई? 8,000। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। कितना है ओल्ड रेशो? 5,000 और 3,000। इन दिस वे विल डू दिस। तो क्या हो जाएगा इधर? ये गुडविल कौन सी वाली है? ओल्ड वाली है। 5,000 यहाँ लिखा, 3,000 यहाँ लिखा, खत्म। ये काम करना है। पहला काम, रीड द क्वेश्चन फ्रॉम बॉटम टू टॉप। नंबर 2, आप क्या करेंगे? एडजस्टमेंट मार्क कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे? रेशो निकाल लेंगे, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लेंगे। अब दोबारा से लाइबिलिटी साइड पहुंच जाइए और एक एक आइटम को उठा लीजिए। हाँ, निकाला है भाई, डेबिट का मतलब निकाला। अच्छा, इसको लॉजिकली समझिए। पहले समझो समझो, रुक जाओ, एक बार मुझे बोलने दे। एसेट साइड में गुडविल पड़ी हुई है, आप इसे हटाना चाहते हैं, हट जाएगी। क्या उस गुडविल के हटाने से उसको रिप्लेस करने के लिए एसेट साइड में कुछ आया? नहीं आया। कहाँ आया? नहीं आया कुछ। तो जाना भाई। अब अगर एसेट से कुछ हटा है तो डबल एंट्री के इफेक्ट से लायबिलिटी से भी कुछ हटेगा। क्रेडिटर हट नहीं सकते, बीपी हट नहीं सकता, लोन नहीं हट सकता। तो क्या कम होगा? पार्टनर्स का कैपिटल। एंट्री पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल एंट्री बनी। ठीक है। रिजर्व जब आप बांटते हैं तो क्या होता है? रिजर्व आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से हट जाता है। क्या उसको रिप्लेस करने के लिए कुछ आया? नहीं आया। लेकिन रिजर्व हटता है तो उसके बदले में क्या होता है? कैपिटल बढ़ता है। कैपिटल बढ़ा और रिजर्व घटा, लायबिलिटी बैलेंस रहती है, एसेट्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसका। इस तरह से क्या होती है? ट्रांजेक्शन चलती है। ओके, अब आप देख लीजिए, ये अपनी एंट्री यहाँ पर कर दी। दिस एंट्री हैव डन हियर, पता चला। अब हम क्या करेंगे? इतना काम पहले कर लीजिए, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन को रिदम से पकड़ना है। क्या? सबसे पहला आइटम आपके पास है जर्नलिज्म। अब लाइबिलिटी साइड से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला आइटम क्या है? जर्नलिज्म। क्या करना है जर्नलिज्म का? बांट देना है। ये तो बोला नहीं कि रिजर्व टू बी शोन इन द बुक्स। अगर होता तो क्या करते? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। जब पुरानी रेशो में बांट के न्यू रेशो में क्रिएट करते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। रिजर्व क्या करना है? बांट देना है। तो मैं डेबिट साइड में डालूंगा रिजर्व को, है ना? क्रेडिट में डालेंगे नौती बच्चा। कहाँ डालेंगे? अब डाउट आ गया। बताओ बताओ डॉक्टर, बताओ डॉक्टर पूर्वा, बताइए। वेयर टू पुट इट? ऑफ कोर्स डेबिट में। हाँ, बांट रहे हैं तो क्रेडिट में नहीं आएगा, ये डेबिट में आएगा। एग्जाम का जब प्रेशर होता है तो आता हुआ कंसेप्ट भी अपने आप पर सेल्फ डाउट होने लग जाता है कि हम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज वाई थ्रू आउट दे राइट क्रिएट सच सिचुएशन इन द क्लास कि आपको अपने ऊपर डाउट हो। ठीक है। हाँ, क्या कितना कितना बताइए? 3,000? 1,800 कैसे हो गया? 1,800 बोलते हैं, 18 क्या होता है? चलो कोई बात नहीं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे 3 नंबर की एडजस्टमेंट है। वर्कमैन, पता चल रहा है कुछ? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे एक सी एडजस्टमेंट है, क्या लिखा हुआ है? क्लेम फॉर कंपनसेशन इज 6,000 का, और वर्कमैन कंपनसेशन कितने का था? 10,000 का। तो क्या एंट्री बन रही थी यहाँ देखिए आप? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखने की जरूरत है, समझाने के लिए कर रहा हूँ। 10,000 टू क्लेम कितने का? फॉर कंपनसेशन 6,000, और टू एक्सिस कैपिटल, टू वाइस कैपिटल, सब समझाने के लिए। आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। 4,000 कैसे बांटेंगे? 4,000 को 2,500 और 1,500, बहुत बढ़िया। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आई राइट 2,500 यहाँ, आई राइट 1,500 यहाँ। गॉट इट? और सुनो,
अब यहाँ लिखेंगे क्लेम फॉर कंपनसेशन, क्लेम फॉर कंपनसेशन विल राइट हियर। कितने का क्लेम फॉर कंपनसेशन? 6,000 का। और याद है जब हमने ट्रीटमेंट बताया था आपको, वर्कमैन कंपनसेशन फंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं होता है, तो वो जो हमने बहुत सारी केसेस किए थे उसका एक छोटा सा केस आपके सामने आ गया। ये खत्म हो गया बुक से, ये वहां चला गया। और ये अच्छा इफेक्ट देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड वॉज इन लाइबिलिटी सेट हटा दिया, 10,000 का वैक्यूम क्रिएट हो गया, जिसमें से 4,000 तो हमने पार्टनर्स में बांट दिया, 6,000 का क्लेम। तो देख रहे हैं लाइबिलिटी साइड फिर से कितने से बढ़ गई? 6,000 ये, और जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आएगा तो बढ़ा हुआ ही तो आएगा, हिसाब बराबर हो गया। ऐसे करके चले हम लोग। तो सर हाँ जी बोलिए। रिवैल्यूएशन में क्यों नहीं गया? क्योंकि ये तो ये वो है देखो मतलब। सुन रहे हो, सुन रहे हो? बच्चा कह रहा है रिवैल्यूएशन में क्यों नहीं गया। इसे कहते हैं पढ़ाई लिखाई जाट और 16 दुनिया आठ। अरे सर मतलब। ये कहता है कि ये जो बच गया इसे रिवैल्यूएशन में क्यों नहीं डाला। अरे क्यों डालूंगा क्या बोला था? कोई भी रिजर्व किसी भी कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर नहीं जाता। जब रिजर्व के अंदर शॉर्टेज पड़ जाती है तो आप उसको लेके चलते हैं। अच्छा। हाँ, तुमने कोई क्लास अटेंड नहीं करी थी पिछली वाली क्या? अरे सर करी थी, सॉरी सर। झूठ बोल रहा है ऐसे ही बस मन को बहलाने के लिए। मुझे डाउट बोलो, क्या डाउट है? क्या डाउट है बताओ। तो भाई रिकॉर्डिंग देखना था और दूसरे वाले बैच के साथ अटेंड करनी थी। कौन सा राइट ऑफ करने का बेटा? ना ना, क्लेम को पे करने की एंट्री होती है फिर। अगर मान लो अगले साल बोल दे कि क्लेम फॉर कंपनसेशन इज पेड ऑफ, ये इसी में लिखा रहता कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000 एंड पेड ऑफ, तो हम क्या करते फिर एक क्लेम फॉर कंपनसेशन को डेबिट करके फिर कैश करके एंट्री कर देते, तब ऐसा हो जाता। या हम बोलते वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, तो कैश लिखना यहाँ ठीक नहीं रहता क्योंकि उसके अगेंस्ट कैश नहीं जाता है। और अकाउंटिंग का प्रिंसिपल पहले ड्यू करते हैं फिर उसको एडजस्ट करते हैं। तो क्लेम फॉर कंपनसेशन आपने ड्यू कर दिया, अगली एंट्री में पे कर देते उससे, ऐसा हो जाता। पर यहाँ पे करने के लिए तो बोले नहीं है, यहाँ तो बोला सिर्फ क्लेम अराइज हुआ है। तो क्लेम अराइज हुआ तो लाइबिलिटी में चला जाएगा। गॉट इट इन दिस वे? चलो आगे चलते हैं। हाँ बोलो। नहीं 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 नहीं, दे आर रिजर्व्स। मैंने एक पूरी शीट 4 पेज की डिस्कस करी थी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स का ट्रीटमेंट। वो पिछली क्लास में हुआ था, तुम नहीं थी उसमें। वो चीज है, वो कंसेप्ट है। और उस कंसेप्ट को हमने खूब कुचल कुचल के दबा दबा के सीखा था अच्छे से, बहुत सारी वेरिएशन के साथ सीखा था। बताया था ना कि अगर एंट्रीज बोले जाए तो क्या करेंगे, रिजर्व नहीं बांटना तो क्या करेंगे, जनरल रिजर्व नहीं बांटना तो क्या करेंगे, एक सिंगल जनरल एंट्री बताएंगे तो क्या करेंगे, रिजर्व ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, रिजर्व, बहुत कुछ सीखा था। ऑलमोस्ट लगा था 1.5 घंटे का इफेक्टिव क्लास हुई थी हमारी। कोई बात नहीं, 2 घंटे की क्लास ही 1.5 घंटे इफेक्टिव पढ़ाई होती है इस क्लास में। फालतू की बातें ज्यादा करते हैं यहाँ। हाँ जी। हाँ, अच्छा मतलब यू आर मतलब अप्रिशिएटिंग हर और टॉन्ट मार रहे हो उस पे। देखिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, गाइस देखते क्या करते ना, काट डालो इससे, काट डालो इससे। डॉक्टर गुलाटी क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं नालायक बच्चे? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है भाई, फंड है, फंड डिस्ट्रीब्यूट करो इसे ओल्ड रेशो में। वही बांट, हाँ बांटे, फंड को बांट रहे हैं भाई। अरे फंड, फंड FUND फंड, नहीं बांटेंगे? क्या कहते हैं सर, ये बांट देते हैं इसको धनिष्ठा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। नहीं सर। हाँ, तो क्या बनेगा? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कितने का बताइए, व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू वैल्यू 1,000। क्योंकि क्योंकि गधर्व बुद्धि के बच्चे क्या करते हैं, उसको बांट देते हैं, समझाने के बाद ही बांट देते हैं। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड को बांट देते हैं। नहीं बांटना भाई, एग्जाम में अलर्ट रखेंगे अपने आप को, नहीं बांटना। ठीक है, स्पेसिफिकली नोट्स के लास्ट पेज में 2 चीजें दी थी, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, इनको नहीं बांटना। और कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है इस पे। अच्छा सुंदरी क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट है देखिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स है कोई? एक बच्चा पता है क्या बोला पिछले साल 11th में? सनड्राई क्रेडिट, मतलब सनड्राई क्रेडिट मतलब सूरज में सुखाए हुए क्रेडिटर्स, है ना, जो पापड़ सुखाते सूरज में, किशमिश सिखाते सूरज में, है ना, क्रेडिटर को सुखा दिया लिटार बांध के। होता है। वो प्रिंस को ना जब
पसीना आता तो धूप में बैठ जाता पसीना सुखाने के लिए वो। सो व्हाट इज द वैल्यू? सनरी क्रेटर, देयर इज नो एडजस्टमेंट, कितने का? 5000 का। वंडरफुल। क्या कह रहे हैं बोलो? कोई बात नहीं, टोमेटो केचप ले लेना, उसका उससे हो जाएगा। ये उसी में थी। अरे क्लेम आया, क्लेम। ठीक है, आइए चलते हैं आगे थोड़ा सा। गुडविल हम ऑलरेडी कर चुके हैं एसेट साइड में। अब आया मशीनरी। मशीनरी पे एडजस्टमेंट नंबर बी भोंदू है, क्या लिखा है? बी भोंदू में मशीन की वैल्यू 45,000 हो गई। याद है एक बड़ा क्वेश्चन, गंदा सा क्वेश्चन दिया था आप लोगों को? हाँ, इट विल ऑलवेज रिमाइंड यू। सो व्हाट हैपेंड इन केस ऑफ मशीनरी? बताइए मशीनरी में क्या लिखा, व्हाट इज द वैल्यू मशीनरी? मशीन की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 38,000। और प्लस कितना कर देंगे? 7,000। क्या वैल्यू बन रही है? 45,000। तो रिवैल्यू जाएगा ना, क्या लिखेंगे रिवैल्यूएशन में? मशीनरी कितने का? 7,000 का। कुछ फिर गधर बुद्धि के बच्चे क्या करते हैं, 45,000 यहाँ लिख देते हैं। नहीं लिखना, आपको बताया था। हाँ, हम नहीं, मैं बोलो बाकी के लॉस्ट। ओनली लॉस्ट। वो पहले चैप वो पहले चैप्टर से लॉस्ट है। सो 45,000 और डिफरेंस लिखा जाएगा यहाँ पर। मछली। अरे डॉक्टर होता तो पता नहीं कितने लोग मरते मेरे नाम से। मशीनरी 38 प्लस 7, 45,000। ठीक है। अगला आइटम है फर्नीचर। क्या लिखा फर्नीचर पे? हाँ, फर्नीचर कितने का अमाउंट है? कोई एडजस्टमेंट है उस पे? फर्नीचर कितने रुपए का? 15,000 का। दिस इज डन। और आगे चलते हैं, अब अगला पॉइंट। अब आया सुनती डेटर्स। क्या लिखा है इस पे? 33,000। कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है, एज इट इज। कितना आसान है, उठाओ डाल दो यहाँ पर। सन्डी डेटर्स कितने के? 33,000 के, नो एडजस्टमेंट। आगे चलेंगे थोड़ा सा। स्टॉक। स्टॉक पे क्या है? बी फॉर भांडू। क्या लिखा है स्टॉक के बारे में? स्टॉक की वैल्यू बताइए पहले कितनी है? व्हाट हैपन टू इट? 1,000 बढ़ के कितना हो गया? 8,000। और ये बढ़ी हुई वैल्यू कहाँ चली जाएगी? स्टॉक क्रेडिट साइड में चली जाएगी 1,000। फायदा नुकसान देख के करना है आपको यहाँ पर काम। अब आप देखेंगे कि बैंक बचा, बैंक कितने का? 25,000। कोई एडजस्टमेंट है उस पे? नहीं है। तो क्या करेंगे हम? इस सर बैंक लिख देंगे। कितने का बताइए, क्या वैल्यू? 26,000। अच्छा, 25,000। 25,000। अगला आइटम क्या है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। क्या करते हैं इसका? डाल दीजिए यहाँ सीधा सीधा। क्या करते हैं बता? बेच खाओ। क्या करना है इसका? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। राइट ऑफ कर देते हैं इसको, है ना बेटा? राइट ऑफ कर। अरे लॉस ही तो है, राइट ऑफ करेंगे ना इसे। तो किस तरफ राइट ऑफ करेंगे? इस तरफ राइट ऑफ करेंगे, इस तरफ। किस तरफ करेंगे? चलो। कितने? 800 रुपया। ठीक है जी, है ना? अच्छा, आप जरा नोट्स खोल के देखें जरा, त्रिशा नोट्स खोल के देखो जरा। एडवर्टीजमेंट इस तरफ भी लिखा था, देखो जरा गूगल। भाई जनता बोली इस तरफ लिखो, हमने इस तरफ लिख दिया। सस्पेंस। देखो पहले, देखो कहाँ लिखा था। हाँ, लॉस। जो सर बोले उसका उल्टा करो। हाँ, तो इन्होंने इधर लिखवाया मुझे। मैंने कहा इधर होगा, मैंने कहा इधर होगा, ये बोले उधर होगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। 500 रुपये, 300 रुपये। अरे लॉसेस है भाई, राइट ऑफ होंगे। हाँ,
इमोशनल भी होते क्वेश्चन करते समय। आप देखेंगे सारी लाइबिलिटीज खाली हो गई, सारी एसेट्स खाली हो चुका है, बट पर एडजस्टमेंट देख लेते हैं। पहला तो हो गया, दूसरा हो गया, तो पर कम हो चुका है पूरा। विल वाइंड इट अप नाउ। अब इसे क्वेश्चन को क्लोज कर, बताइए रिवैल्यूएशन का फायदा या नुकसान क्या? अरे क्या चीज हो? 8,000 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किस किस को जाएगा? एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल। कितना? 8,000। तो कितना? 5,000, 3,000। कौन सी रेशो में जाएगा ये? ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो में चला गया। और सुनो, अगर गड़बड़ लगती है ना कुछ भी, बेटा अकाउंट टू अकाउंट क्या ट्रांसफर होगा? डायगनली। अकाउंट टू अकाउंट कैसे ट्रांसफर होता है? डायगनली ट्रांसफर होता है। अगर ये इधर है तो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा? उसके क्रेडिट साइड में। दूसरा लॉजिक, अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स को दिया जाएगा। एनीथिंग विच इज गिवन टू पार्टनर क्रेडिट होती है। अगर इस तरफ होता तो क्या होता? लॉस होता। कहाँ ट्रांसफर होता? डायगनली। डायगनली तो इस तरफ आता। अब हम इस तरफ जाएंगे, क्या लिखेंगे? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितने रुपए का? 5,000 का और 3,000 का। डन कर दिया पूरा। चलिए टोटल करके निकालिए बैलेंस शीट। ये वैल्यू कितनी आई बताइए? ऑनलाइन में कोई बताइए, कैलकुलेटर लेके बैठे होंगे सब लोग, बताइए। ये वाली, ये 300 कैसे हो गया ये? 60,000, 300, 60,300। ये 65,500, 60,300। बताइए कितना वैल्यू आई? 3,000 कहाँ से आ गया यार ये? व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? क्या गड़बड़ है बताओ? बैलेंस निकालना है, बचपन में सीखते थे। क्रेडिट का टोटल में से डेबिट का टोटल। समझ गया, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड। मेरे पर रहीम का दोहा है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं उसे। चलो इधर देखिए। हाँ, अबे शेर थोड़ी है, दोहा है वो, इरशाद। नहीं नहीं, आपके हृदय के तार झंझना उठेंगे उससे अगर मैं बोल पड़ा तो। 100 भाई, ठीक है कितना? 60,000 और 54,000। अच्छा नहीं लगता इस उम्र में ये सब बोलना, लेकिन क्या करूं, तुम बच्चे मुझे मजबूर करते हो। पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो, लेकिन बाकी हर जगह डेडिकेशन होता है सबका। ठीक है, मतलब पल पल की अपडेट होती है, कितनी सांसें ली, कितनी बार धुआं फूंक उड़ाया, कितनी बार फूंक फूंक करी। 0 0 0। 126। ये लीजिए, आपका आंसर निकल गया, दैट्स योर आंसर। एक छोटू सा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन जो है 6 नंबर। 6। हाँ, दिस इज टू इजी, 6 नंबर का आता है। हाँ बिल्कुल आता है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। भाई हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर कितना बोले हम लोगों ने? पेज नंबर कितना बोले? 52 पेज नंबर कहाँ से? ऐसा कर दिया। हाँ, एक दिन की बीमारी में बच्चे अपना नाम, पता, एड्रेस सब भूल गई है। क्वेश्चन नंबर 626 हो गया, और 3.52 इसको लेके चल रहे हैं। अब आप हम क्या करेंगे, कम से कम एक पेज और एक और आधा पेज, 1.5 पेज छोड़ दीजिए जर्नल एंट्रीज के लिए आप। ठीक है, और सुनिए इसके नीचे मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये जर्नल एंट्री के लिए मैंने जगह छोड़ दी, यहाँ मैं बना रहा हूँ क्या? बैलेंस शीट ऑफ पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या है? A B and C as at, ऐसे करके। हाँ हाँ हाँ, गलत कर गया। अरे गलती हो गई, रुक जाओ भाई, रुक जाइए।
बैलेंस शीट बना लिया ऐसे करके, ठीक है। रुपीज एसेट्स, रुपीज लाइबिलिटीज, ऐसे कर दिया, ठीक है जी, इस तरह से। और वर्किंग नोट में वर्किंग नोट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया। अरे बस भाई आवाज नहीं करो, आप काम कर लीजिए। एक्स वाई जेड बोले थे ना, नहीं एबीसी। चलिए, और ये वर्किंग नोट बनाया मैंने, क्योंकि अब मैं देखो, आपके क्वेश्चन ने बोला कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउट, बैलेंस शीट। मैंने क्वेश्चन को क्या कर दिया, मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसको मैं बना रहा हूँ क्या, कि अगर क्वेश्चन होता क्या कि रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ये अगर आपको क्वेश्चन होता तब क्या करते हैं हम लोग। आपके क्वेश्चन जो दे रखा है बुक में, मैंने उसको थोड़ा सा बदल दिया। हालांकि देखो, रिवैल्यूएशन कैपिटल और बैलेंस शीट तो वैसे ही कर सकते जैसे पिछला क्वेश्चन करा था। ट्रीटमेंट तरीका वही रहेगा सारा का सारा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट में ये बनाना, वर्किंग नोट में, क्योंकि मुझे क्लोज करना पड़ेगा, बहुत सारी एंट्री डालनी पड़ेंगी। विल नॉट प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, जरूरत ही नहीं बनाने की। वो रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड। क्या बोले, तो आने दो ना, करेंगे चेंज उसको। अरे बिना उसके हो जाएगा, वही तो बोल रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन क्या बोला है, हमने क्वेश्चन को बदल दिया कि जर्नल एंट्री बनाइए और क्या कर दीजिए, बैलेंस शीट बनाइए। तो नहीं बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट, नहीं बना रहे। ठीक है जी। आइए मुझे बताइए, क्या यहाँ पर कोई वैल्यूड गुडविल गिवन है, क्या पुरानी गुडविल गिवन है। वैल्यूड भी नहीं, पुरानी भी नहीं है। ठीक है, वैल्यूड अगर है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू, एक्स है, वाई है, जेड है। व्हाट वाज देयर रेशियो, व्हाट वाज देयर पुरानी रेशियो, 3626। अच्छा, ए बी सी है, ए बी और सी, 16 माइनस 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 कितना, पुरानी कितनी है, नई कितनी है, 1/3 1/3 1/3 इज इक्वल टू 6 एलसीएम है। 3 - 2 1/6, 6 एलसीएम है। 6 2 - 2 0, 6 एलसीएम है। 1 2 1/6 ब्रैकेट में। ये बंदा डेबिट होने वाला, ये बंदा क्रेडिट वाला, इसका कुछ नहीं होगा। नाउ व्हाट इज योर बेस ऑफ कॉम्पनसेशन, गुडविल। गुडविल की वैल्यू बताओ कितनी है, 1,50,000, 1,50,000। सो व्हाट, कितना ये बताइए, 25,000, 25,000। व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री, प्लीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। नहीं, एंट्री तो उधर करेंगे ना, वहां एंट्री तो हमें यहाँ करनी है, अब तो हमें एंट्री करनी है सारी। पहली एंट्री हो जाएगी क्या, प्लीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू whose कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, 25,000 से, 25,000 से। व्हाट नरेशन यू विल राइट, सी हैज कंपनसेटेड, टू ए, ऐसे सी ने ए को कंपनसेट कर दिया, करेक्ट। ठीक है जी। और यहाँ बैलेंस बीडी लिख लीजिए, बैलेंस बीडी। व्हाट इज द बैलेंस बीडी इन द क्वेश्चन, बताइए। ऑनलाइन वाले भी तो कुछ बोलेंगे, बोल भाई। कितना, 150 दूसरे का, 1,50,000 एंड 26,000, 25,000, ऐसे करके। और ये वाली एंट्री जो है ना, कहाँ चली गई, ये वाली एंट्री आपको ट्रांसफर करनी है इधर। यहाँ लिखेंगे आप क्या, एज कैपिटल अकाउंट बोलकर इसके अकाउंट में चला जाएगा, सी के में कितना, 25,000। और यहाँ लिखेंगे आप सीज कैपिटल अकाउंट बोलकर, ए के अकाउंट में चला जाएगा 25,000 डैश। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज डन, क्या हो चुका है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूरा हो चुका है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में वैल्यूड गुडविल इज अ बेस ऑफ कॉम्पनसेशन, उसको मल्टीप्लाई करा और एंट्री करके आपने हिसाब कर दिया। हाँ जी, ठीक है।
करिए, नोट कर लीजिए से पहले। 2 मिनट का छूट दिया मतलब चैटर चिट चैट सब कुछ शुरू हो जाता है आप लोगों का। यहाँ देखिए, पहली एंट्री हो चुकी है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म हो चुका है। अब आपका अगला स्टेप क्या है? पुरानी गुडविल ढूंढना। वो नहीं मिला कोई बात नहीं, पहुंच जाइए लाइबिलिटी साइड में, पहला आइटम उठाइए। व्हाट इज फर्स्ट आइटम? क्रेडिटर्स। कुछ नहीं लिखा इसका, तो क्या करना है? क्रेडिटर एज इट इज, एडजस्टमेंट है, क्या लिखा है? खत्म खत्म। नंबर 2, तो आप क्या करेंगे? क्रेडिटर्स डेबिट करेंगे और 2 लिख देंगे रिवैल्यूएशन। कितने रुपए का था बताइए? 6,000। तो क्या हो गया? क्रेडिटर्स नॉट लाइकली, क्या बोला है? बेड डेट कहाँ से हो गया? बेड डेट तो डेटर में बनता है, ये क्रेडिटर थोड़ी बेड डेट होते हैं। क्रेडिटर तो फायदा आपके लिए। जाग जाओ भैया, सो के आया करो थोड़ा। क्रेडिटर डेबिट हो गया और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो चुका है। कुछ नहीं, वो आती है ना चेनी खैनी, वो भी ले आया करो साथ में। तंबाकू चूने के साथ मिला के ऐसे ऐसे करके खाया करो। क्रेडिटर्स, व्हाट वाज द ओरिजिनल वैल्यू क्रेडिटर्स की? कितने? मतलब क्वेश्चन का जवाब तो बजाय गुटखा खाने के। हाँ, 50,000 था, माइनस कर दिया कितना? 6,000। तो कितना बन गया? 44,000। ठीक है जी। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना नहीं रहे इसलिए कोई परेशानी नहीं है। दिस पार्ट इज डन। चलिए, क्या गड़बड़ है बताओ? अरे यार, बनाते तो अपने आप बनाना ना, अब मैं नहीं बना रहा। फायदा है या नुकसान है? नहीं नहीं, नहीं बनाऊंगा बिल्कुल। एग्जाम में क्वेश्चन बिना रिवैल्यूएशन क्या कर लोग गड़बड़ करते हैं भाई, वो सीखना है जरूर। कल की बात बाद में करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। आफ्टर द क्लास वी कैन टॉक। तो अच्छा एक बात बता बेटा मुझे, अगर क्रेडिटर कम हो गए तो जनरल एंट्री में डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे? और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। आ गया, कसान कसान, ऐसा करके आगे बढ़ू। नेक्स्ट, क्या दिक्कत आ रही है बताओ? नहीं दिख रहा तुम्हें? नेक्स्ट पार्ट क्या आपके पास है? जनरल रिजर्व। क्या करेंगे जनरल रिजर्व का? नंबर 3, बिल्स पेबल भी है क्या? हाँ, उसमें कोई एंट्री नहीं थी, क्या लिखेंगे? बिल्स पेबल कितने का? टेल मी द वैल्यू। 20,000 यू विल राइट हियर। और चलते हैं आगे। जनरल रिजर्व कितने का? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2, ए इज कैपिटल 2, बी इज कैपिटल, अकाउंट अकाउंट 2, सॉरी 2। हाँ जी, 2, सी इज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? किस रेशियो बांटो? इस रेशियो में ओल्ड रेशियो कितनी? 15,000, 10,000 एंड 5,000। व्हाट वाज द रेशियो? हाँ, ओल्ड रेशियो में। तो क्या लिखेंगे? जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड। बांट दिया जनरल रिजर्व, हो गया। और यहाँ कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? जनरल रिजर्व किस तरफ डालेंगे हम लोग? क्रेडिट साइड डालेंगे। कहाँ डालेंगे? क्रेडिट साइड डालेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। कितना? 15,000, 10,000, 5,000। ठीक है, अगला पार्ट ये ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लैंड। व्हाट अबाउट लैंड? एनी एडजस्टमेंट? हाँ, लैंड की वैल्यू कितनी है? 50,000। तो लैंड पहले कितने का था, अब कितने का हो गया? 30,000। सो व्हाट इज द वैल्यू? 80,000। व्हाट आई राइट हियर? नंबर 4, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 30,000 का इंक्रीज हुआ है, 30,000। क्या लिखेंगे? लैंड इज रिवैल्यूड। अगला आइटम उठाइए। बिल्डिंग में कुछ हुआ, कितने से? तो वैल्यू कितनी है?
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, कितने, 3,000 से, 3,000 से क्या लिखेंगे, बिल्डिंग इज रिवैल्यूड। और सुनो, ये बिल्डिंग कितने का दिख रही थी पहले, पहले कितने की थी, 50,000 की, कितना कम हो गया, अब कितने की दिखेगी, 47 की दिखेगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना रहे हैं। अगला आइटम बोलिए क्या है, प्लांट कुछ है उस पे, प्लांट एज इट इज लिख दें, कितने का, 1 लाख का। अगला आइटम बोलिए, स्टॉक कुछ है उस पे, क्या लिखेंगे एज इट इज, 40,000 का। अगला आइटम बोलिए, कुछ है उस पे, डेटर्स एज इट इज लिख दीजिए, कितने का, डेटर्स 30,000 का। अगला आइटम बोलिए, कुछ है उस पे, कितने का, 5,000 का, एज इट इज। कोई आइटम बचा, नहीं बचा। एडजस्टमेंट चेक करो एक बार, गुडविल कर चुके हैं, लैंड कर चुके हैं, बिल्डिंग कर चुके हैं, क्रेडिटर कर चुके हैं, खत्म, फिनिश। हाँ हाँ, तो हम अकाउंटिंग थोड़ी कर रहे हैं, हम तो क्या कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो इंक्रीज डिक्रीज रिवैल्यूएशन के थ्रू ट्रीट करेंगे भाई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तब जाता है जब ईयर एंड होता है। ये तो इन बिटवीन द ईयर है, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन है, क्या बोले बताओ। अब आप देखेंगे, आप लोग बोलेंगे ना कि सर आपने तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया नहीं, प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा, आइए निकाल लेते हैं, बड़ा आसान काम है। चले, रुक रखा हूं ना, रुक तो रखा हूं, मैं जॉगिंग कर रहा हूँ इस कमरे में क्या। तो आइए आप देखें जरा, ये है क्रेडिट साइड पॉजिटिव, ये डेबिट साइड नेगेटिव। रिवैल्यूएशन यहाँ नहीं है, यहाँ रिवैल्यूएशन है। क्रेडिट में कितने का, 6,000 का। रिवैल्यूएशन यहाँ नहीं है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में कितने का, 30,000 का। रिवैल्यूएशन डेबिट में कितने का, 3,000 का, खत्म। 36 में से 3,000 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितने का, थर्ट- क्या बोल रहे हो, अरे तीन तो आइटम थे कुल मिलाकर, क्रेडिट 6,000, क्रेडिट 30,000, 36,000, डेबिट सिर्फ 3,000 से। तो डेबिट कम है, क्रेडिट ज्यादा, तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट निकल गया ना, प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट को बांट दो, कैसे बांटेंगे, देखिए नंबर 6 एंट्री, हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, है ना, नहीं उल्टा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 33,000 से टू किसके नाम पे जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और क्या बोलेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज एडजस्टेड। और बांटो जरा कौन सी रेशो में, 3:2:1 में, 16,500, 11,000 और 5,500। ऐसे मुझसे पूछो, मुझसे पूछो, मुझसे पूछो। एंड दिस इज ऑन क्रेडिट साइड, कहाँ जाना चाहिए, क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे यहाँ पर, रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट, और कितना कितना लिखेंगे, 16,500 और 11,000, भाई 11,000 और 5,500। जर्नलिज्म नहीं डाला, डाल तो रखा है, क्या कह रहे हो भाई, जर्नलिज्म डाल तो रखा है, भाई जर्नलिज्म इधर ही तो जाता है। अच्छा नोट खोलो अपने भाई, नोट खोलो। ये मुझे ना ये इशारे कर रहे हैं, जर्नलिज्म सही तो डाला हुआ है, खोल के देखो नोट्स को जरा, एक्यूमुलेटिव नोट्स में गलत सही कर रखा है। जी जी, नोट्स दिखाओ इसे जरा, इसीलिए कहते हैं जो पढ़ाया जाता है एक बार घर जाके पढ़ लो उससे। अरे पहले पेज पे रिजर्व्स के बारे में तो, कहाँ डाला हुआ कैपिटल में, देखो जरा। हाँ 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 हाँ, हाँ। हर बार थोड़ी गलत करूंगा मैं। तो कितना हो गया, 35,500। व्हाट इज दिस वैल्यू, 5 से 71,000। व्हाट इज दिस वैल्यू, 156,500। चलो अब इधर आ जाते हैं, 156,500।
अब मैं एक और मजेदार चीज बताऊंगा आपको, 71,000 और 35,500, क्या हो जाएगा ये? बैलेंस सीडी 156,500, 71,000, और ये कितना हो जाएगा? 15,500। क्या 10 कहाँ से? 10,500। हाँ जी बेटा, क्या करना है? अच्छा अच्छा ठीक है, अभी बताता, रुक जाओ 2 मिनट। कौन सा वाला? सो यहाँ क्या होगा? 16,500, 11,000, और कितना हो जाएगा? 5,500। व्हाट इज द टोटल? 156,500। यार क्या करवा रहे हो? हाँ चलो ठीक है, टोटल कितना हुआ? 238। बैलेंस सीडी, हाँ ठीक, ये लिखना है बैलेंस सीडी। अब टोटल बताइए कितना हुआ? हाँ ठीक है, अब टोटल करिए 0, 0, 0। 3,02,000, इसका टोटल करिए कितना आता है? 3,02,000, दैट्स योर आंसर। ये क्या था? जब हमने क्वेश्चन में क्या बदलाव किया? रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, ये किया। अब इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और करके दिखाऊंगा आपको सॉल्व। भाई सीख लो ना, कंसेप्ट तो सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसको एक और तरीके से करना सीखेंगे, पहले से नोट कर लीजिए। आपको बोला गया रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट, है ना जी? तो सबसे पहला काम क्या कर लीजिए, जर्नल एंट्री के लिए मैंने जगह छोड़ दी एक, जर्नल एंट्री के लिए जगह छोड़ दी। यहां बना रहा हूं मैं कि आपके पास एक जर्नल एंट्री बननी है, सिर्फ एक। बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी एज एट, जो भी है वो बनाएंगे बैलेंस शीट। यहाँ एक बैलेंस शीट बनानी है सिर्फ। लाइबिलिटीज, लाइफ इज नॉट दैट मच फेवरेबल टू यू कि आपके हिसाब से आपको चीजें दे हमेशा। ठीक है जी, अब मुझे बताइए, बैलेंस शीट में जितने भी आइटम है सब मुझे बता दो, किसी में कोई चेंज नहीं करना, ताकि एज इट इज डालना है। बताइए पहला आइटम बताइए क्या है यहाँ पर? क्रेडिटर लाइबिलिटी में आएंगे ना, असेट्स में थोड़ी आएंगे। लैंड कितने का? लै- हाँ, ना ना वो छोड़, वो छोड़ो, वो सब छोड़ो, छोड़ दो सब कुछ। सीधा बताइए लैंड, उसके बाद बिल्डिंग कितने की? 50,000 की। अगला आइटम प्लांट 1,00,000, स्टॉक 40,000, डेटर्स कितने के? और 30,000, और बताइए बैंक कितने का? कितने का? 5,000, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कुछ नहीं है। चलो लाइबिलिटी में आ जाइए, कैपिटल। लाइबिलिटी में कैपिटल बताइए कितना, ए का कितना, बी का कितना, सी का कितना? रुक जाए, रुक जा, रुक जा, 1,50 और 1,00,000। भाई टोटल कितना है ये? ठीक है, और बताइए, और आगे आगे अगला आइटम बताइए। हाँ, और अगला आइटम, और अगला जनरल रिजर्व कितने के? 30,000 का। ठीक है, टोटल बता दीजिए कितना आया था? 75,000। 2,75,000 बैलेंस शीट बन चुकी है। दिस इज योर आंसर। हाँ कॉपी कर लीजिए। अब मैं बताता हूँ, आइए देखिए। अब मुझे बताइए सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड माइनस न्यू क्या निकाली थी, मुझे वैसे ही बता दीजिए, ए बी सी की।
ए का कितना आया था, बी का, इसका 1/6 ब्रैकेट में, ये डेबिट और ये क्रेडिट डैश, इतना आया था ना। हाँ रुक सर, रुकिए, ऐसे नहीं करना। अब मुझे बताइए बेस ऑफ कॉम्पनसेशन, बेस ऑफ कॉम्पोजिशन में क्या आएगा, ध्यान से देखना जरा। अब एक कंसेप्ट नया, वैल्यूड गुडविल कितनी है आपके पास, 1,50,000 की। ठीक है, चलिए अब लाइबिलिटी वाले आइटम से शुरुआत करते हैं पहले। क्रेडिटर में कोई अप एंड डाउन था, कितने का, फायदा था नुकसान था, फायदा था, प्लस क्रेडिटर्स कितने के, 6,000 जोड़ दीजिए। अगला आइटम उठाइए, क्या है, कुछ था बी पे, नहीं छोड़ दीजिए। अगला जनरल रिजर्व, क्योंकि हमें सिंगल जनरल एंट्री बनानी है, इसलिए जनरल रिजर्व बुक्स में दिख रहा है, याद करो सिंगल जनरल एंट्री का क्वेश्चन पिछले से पिछली क्लास में बताया था आपको। एक सिंगल जनरल एंट्री का मतलब क्या था, एवरीथिंग इज द बेस ऑफ कॉम्पनसेशन, वही कर रहे हैं। प्लस जनरल रिजर्व डाल दीजिए, कितने का, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा नीचे, जनरल बताऊंगा क्यों कर रहे हैं सर, जनरल रिजर्व बताऊंगा क्यों कर रहा हूँ, बताइए कितने का, 30,000 का, वंडरफुल। चलो जी, हो गया। अगला आइटम बताइए क्या है, लैंड, कोई एडजस्टमेंट है इस पे, क्या वैल्यू बढ़ गई घट गई, बढ़ गई, प्लस लैंड कितने से बढ़ गया, हाँ 30,000 से जोड़ दिया, ये भी ठीक हो गया। अगला आइटम बोलिए, बिल्डिंग कुछ हुआ, माइनस बिल्डिंग कितने की हो गई, बिल्डिंग कितने से, अरे 3,000 से, ब्रैकेट में, ठीक है। और प्लांट में कुछ था, स्टॉक में कुछ था, डेटर में कुछ था, बैंक में कुछ नहीं था ना। चलिए, व्हाट इज माई बेस ऑफ कॉम्पोजिशन, हाँ जनरल, ठीक है, क्या फर्क पड़ा। सिंगल एंट्री का मतलब है कि नन ऑफ द आइटम इन द बैलेंस शीट इज गोइंग टू चेंज। सब कुछ क्या बन जाएगा, बेस ऑफ कंपनसेशन, तभी तो बनेगी एक सिंगल एंट्री। बताइए भाई कितना हुआ, 2,13,000 पक्का से, तीन, ठीक है, 2,13,000 हो गया, करेक्ट, दिस इज डन। मल्टीप्लाई कर दीजिए। अरे जनरल सिंगल जनरल एंट्री बोली ना बेटा, तो कुछ नहीं बांटेंगे, कुछ भी नहीं बांटना, सिंगल जनरल एंट्री का मतलब है। कितना कितना आया बताइए, व्हाट, 3,500, ये 35,500। व्हाट इज योर सिंगल जनरल एंट्री, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, 35,500, 35,500, क्या लिखेंगे, सी हैज कंपनसेटेड टू ए, दैट इज योर सिंगल जर्नल एंट्री, दिस इज योर बैलेंस शीट। अब मुझे बताइए कि कौन सा पार्टनर से माइनस हुआ है, ए में क्या हुआ, प्लस हुआ कितना, 35,500, एवरीबडी इज ओके। ए में प्लस, कैपिटल अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं, प्लस माइनस तो करना कैपिटल में। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक ही अब, 1,35,500। बी में कितना हुआ, जीरो, तो कितना हो जाएगा बी का, 50,000 ही रहेगा। व्हाट अबाउट सी, सी तो नेगेटिव चली गई भाई, सी नेगेटिव चली गई, कोई बात नहीं, सी नेगेटिव चली गई है तो सी इधर आ जाएगा, सी इज कैपिटल, 35,500 माइनस 25,000। हाँ सही कर रहे हैं बिल्कुल, कितना आ जाएगा वैल्यू, 8.5 कैसे आ जाएगा यार, कितना आएगा, 10,500, ठीक है, 10,500 आ गया। अब आप देख रहे हैं क्या हुआ ये, कि हमारे किसी बंदे की कैपिटल क्या होगा, नेगेटिव, और कैपिटल नेगेटिव फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो हो सकती है, कैन बी इजिली पॉसिबल। तो अब इनका बैलेंस शीट का टोटल बदल जाएगा, कितना बदलेगा टोटल, देखिए जरा आप यहाँ पर, ये टोटल कर लीजिए कितना आता है, 0,0,5 और 460, 500, 460, ज्यादा गड़बड़ हो रही है कुछ, ये टोटल देखते हैं रुक जाए, 50,000 का टोटल ये है,
दिस इज 175, और ये 50,000 है, ये 20,000 है, और ये 30,000 है। अब करिए टोटल। 005, हमारा कैपिटल अकाउंट बिल्कुल ठीक था ना? कैपिटल की वैल्यू कितनी कितनी थी? 1 लाख थी ना, 1 लाख। और क्या हुआ? एक को क्रेडिट हुआ, ठीक है, सी के अकाउंट से कट गया, बिल्कुल सही है। चलिए, 5 और 5 10 हो गया, एक, 3 और 1 4 और 5 9 और 7 16 भाई के, तो 23, 20 लगा 2, 460। व्हाट अबाउट दिस? अच्छा, ये तो टोटल आना ही नहीं है ना कहीं से भी। थैंक यू, ये तो पता नहीं क्यों डाल दिया हम लोगों ने, ये नहीं आना था। व्हाट इज दिस टोटल? 0 0 500, 5 3 5 8 3 18, कौन सा? भाई सी तो नेगेटिव हो गया ना। नेगेटिव यहाँ थोड़ी रहेगा, एसेट साइड में पड़ जाएगा वो तो। याद है, सी से रिकवरी करनी है। टोटल करिए, कितना है ये? व्हाट इज दिस टोटल? दिस इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन तब था जब आपके क्वेश्चन में क्या बोला जाए कि कुछ नहीं करना। हाँ, 285, 285 500 पक्का से। हाँ, 5, 285 500। ये कब था? जब आपका क्वेश्चन आपसे क्या बोले कि क्या करना है आपको? सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री। या आप क्वेश्चन बोले कि पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू ऑल्टर द एनी वैल्यू ऑफ एनी एसेट और एनी लायबिलिटी इंक्लूडिंग रिजर्व्स। तब है क्वेश्चन ये। कोई वैल्यू नहीं बदलनी है, कुछ भी नहीं बदलना है आप, तब इस तरह का क्वेश्चन होता है। आई थिंक दिस इज फाइन विद यू। एक ही क्वेश्चन में मैंने 3 तरह की चीजें। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ओरिजिनली जो रिवैल्यूएशन बनाना है, कैपिटल बनाना है, वो आप अपने आप कर सकते हैं उसको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। डाउट है? भाई टाइम कुछ नहीं बचा, अब आगे बढ़ते हैं जरा। दिस क्वेश्चन इज ऑफ अ कैपिटल एडजस्टमेंट। आपको बोला गया है कि सुरेश, रमेश, महेश, गणेश पार्टनर थे, 2 2 3 3 के रेशो में चलते थे ये लोग। इन्होंने क्या डिसाइड करा? फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली बांटना, 1/1 वन फोर्थ वन फोर्थ वन फोर्थ करना है। क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन का अगेंस्ट है, फिक्स एसेट्स की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, बस ज्यादा कुछ है नहीं, कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। सिर्फ 2 एडजस्टमेंट है इस पे। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? वैल्यूड गुडविल है क्वेश्चन में, वैल्यूड गुडविल है। चलो रुक जाइए। तो चलिए, पहले क्या करते हैं हम लोग? यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लीजिए, ओल्ड माइनस न्यू। तो सबसे पहला बंदा क्या है? सुरेश, फिर रमेश, फिर महेश, फिर गणेश। व्हाट वाज देयर ओल्ड रेशो? कैन एनीबॉडी टेल मी? 2/10, 2/10, 3/10 और 3/10, माइनस कितना हो गया? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। भाई मुझे बताइए, एलसीएम ले लिया कितना? 20, 2 4 -5, 1/20 ब्रैकेट में, 20 एलसीएम ले लिया, 2 4 -5, फिर 1/20 ब्रैकेट में आ गया, फिर 20 एलसीएम ले लिया, 2 6 5, 1/20, फिर 20 एलसीएम ले लिया, 2 6 -5, 1/20। यानी कि ये व्यक्ति क्या होगा? डेबिट, ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, ये क्रेडिट हो गया। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द गेनिंग रेशो, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो? 1:1, 1:1, दोनों ठीक। यहाँ तक ठीक है कहानी? क्या यहाँ तक ठीक है? चलिए, अब मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल? 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 90,000, मल्टीप्लाइड बाय 90,000, 90,000। बताइए क्या आंसर आ गया? 4,500 यहाँ आया, 4,500 यहाँ आया, 4,500 यहाँ आया, 4,500 यहाँ आया, ठीक है। बस यहाँ सीखने वाली बात है। अब इसकी जनरल एंट्री करते हैं, चलिए। व्हाट विल हैपन हियर? सुरेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,500 से, रमेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,500 से, टू महेश, महेश का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 4,500 से, टू गणेश का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 4,500 से। ये नरेशन आपकी, ठीक है, खत्म। नरेशन तो वही है कि गेनिंग कंपनसेशन। आइए यहाँ पर बैलेंस बीडी। बताइए पार्टनर्स का बैलेंस कितना कितना है? प्लीज समबडी टेल मी, बोलो।
हाँ, 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख, टू, क्या 2.5 क्या? भाई क्या बोल रहे हैं मतलब? 250 कैसे करके? ठीक है, इधर देखिए, सुरेश रमेश इज ऑन डेबिट साइड। भाई लेजर पोस्टिंग कैसे होगी? अब तो ये तो लफड़ा हो गया। तो बुक ने पता क्या कर रखा है? उन्हें लिख रखा है, पता बुक कैसे कर रही है? सुरेश रमेश ऑन डेबिट साइड से लिख रहे हैं, बुक वाला ऐसा लिख रहा है, महेश एंड गणेश। बताइए, अकाउंटिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करना आपको। कैसे करना है वो मैं बताता हूँ, देखो तरीका सीखिए। ये बंदे गेन कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये जो 4,500 है, ये 4,500, ये इन दोनों में बढ़ना है। कौन सी रेशो में? 1:1 में। क्या बनेगा ये? 2,250 इसके अकाउंट में, 2,250 इसके अकाउंट में। बोलिए हाँ या ना? एग्रीड? और ये 4,500 इन दोनों को मिलना है किस रेशो में? 1:1 की रेशो में। 2,250 इसके अकाउंट में, 2,250 इसके अकाउंट में। हो गया, हो गई एंट्री। तो कितना आसान है भाई। अगर मैं सही तरीके मैं अगर सही तरीके इसी क्वेश्चन में था, सही तरीके से करना तो ऐसे ही करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, सुरेश इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड में, डेबिट साइड में लेजर पोस्टिंग किस नाम से? इन दोनों के नाम से। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं क्या, महेश का कैपिटल, महेश का कैपिटल, और दूसरा महेश का कैपिटल है, महेश का कैपिटल है, ये महेश और गणेश के नाम से, महेश का कैपिटल और गणेश का कैपिटल, ऐसे कर दिया। अब हम किसके अकाउंट में जा रहे हैं? सुरेश के अकाउंट में। सुरेश का अकाउंट ये रहा। सुरेश ने इसको कितना दिया था? 2,250, इसको कितना दिया? 2,250। हो गया काम आराम। आसान नहीं हुआ? बताइए। ये देखिए, रमेश इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड, किस नाम से? इन दोनों के नाम से। रमेश ने कितना दिया? ये रहा रमेश, 2,250, 2,250, डैश 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 डैश। बताइए, रमेश के अकाउंट में कितना डेबिट और सुरेश के अकाउंट में कितना डेबिट? 4,500, 4,500। हो तो क्या आंसर? दिस इज इजी। क्लियर है? समझ में बाइफरकेशन करने का क्या फायदा हुआ? नाउ महेश इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड में, किस नाम से जाएगा बताइए? सुरेश के कैपिटल के नाम से जाएगा, और रमेश के कैपिटल के नाम से जाएगा। और सुरेश रमेश में तो डैश लगेगा। महेश के अकाउंट में देखिए, महेश इज क्रेडिटेड, महेश क्रेडिट है ना भाई। 2,250 इसने दिया, 2,250 इसने दिया, तो महेश, सुरेश के अकाउंट, सुरेश इज ऑन, हाँ सर, महेश के अकाउंट में जाइए पैसा। कितना कितना जाएगा? 2,250 यहाँ जाएगा, 2,250 यहाँ जाएगा, और ऐसे ही 2,250 यहाँ जाएगा, 2,250 यहाँ जाएगा। दोनों मिला लिए कितना बनता है? ऐसे। लीजिए पूछते दोबारा समझिए। महेश इज ऑन क्रेडिट साइड, महेश दो लोगों से क्रेडिट हुआ है, कौन कौन? सुरेश और रमेश के नाम से। ठीक है, महेश, महेश क्रेडिट हुआ ना, ये रहा महेश क्रेडिट, क्रेडिट हुआ, एक सुरेश के नाम से और एक रमेश के नाम से। ऐसे ही ये बच्चा जो दूसरा वाला है, गणेश, ये क्रेडिट हुआ दो लोगों के नाम से, एक कौन? सुरेश, एक कौन? रमेश। ऐसा करके कर दिया एंट्री को। ऑल्टरनेटिव क्या है? सुरेश एंड रमेश करके 4,500, 4,500 जैसे बुक ने दे रखा था, लेकिन वो ठीक नहीं बनता तरीका, मतलब पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमारा पूरा हुआ। हाँ, क्वेश्चन है बुक में, तो क्या करें, हम तो करना पड़ेगा। हाँ कर दीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे एक एडजस्टमेंट है भाई। क्या लिखा है? क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का? 1 लाख रुपए का। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का था? 75 का। आ जाइए। आप जानते हैं इसकी एंट्री क्या बनती है? देखिए इसकी एंट्री बनती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 75,000 से, रिवैल्यूएशन डेबिट 25,000 से, और टू क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने से? 1 लाख से। तो क्या करना चाहिए अब आप मुझे बताइए। यहाँ लिखेंगे क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का? 1 लाख का बन जाएगा। ठीक है, और रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का? 25,000 का शॉर्टेज जो आ गई। खत्म हो गया। हाँ खत्म। क्यों जाएगा बता? पार्टनर्स कैपिटल में क्या जाना है बता जरा। क्या बोला था मैंने? ये फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं तो कैपिटल में नहीं डालेंगे।
वो ऑटोमेटिकली बन गया, उसमें बार बार बोला था मैंने ये चीज। अब वो गलती करने वाले थे ना अभी। नहीं नहीं नहीं, ये करिए ना, इसके बाद एक एंट्री बनती है। वो तो तब बनती है जब सिंगल क्वेश्चन होता है। फुल फ्लेज में थोड़ी बनाएंगे उस एंट्री को, नहीं बनाएंगे, अपने आप हो जाएगा एडजस्ट को। बोलिए लाइबिलिटी साइड का आइटम, क्रेडिटर में कुछ लिखा है? नहीं, कुछ नहीं लिखा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के हैं बताइए, क्रेडिटर की वैल्यू बताइए कोई। हाँ, 170,000, ये लीजिए क्रेडिटर चला गया। लाइबिलिटी साइड खाली हो गई। चलिए एसेट्स पे चलते हैं। फिक्स एसेट्स कुछ लिखा है उस पे? फिक्स एसेट्स की वैल्यू बताइए, क्या हुआ इस पे? -60,000, कितना हो गया? 540। और 10% डेप्रिसिएशन इधर लिखा जाएगा फिक्स एसेट्स। 60,000। अगला आइटम बोलिए, कुछ है करंट एसेट्स पे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स? व्हाट? 3 लाख, कितना? क्या हुआ इस पे? मैं तो, क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने पूछा एडजस्टमेंट है, तुमने कहा है देयर इज नो एडजस्टमेंट इन दिस। खत्म हो गया वाला पार्ट। बैलेंस शीट पूरी खाली हो चुकी है, देखा आप लोगों ने। एडजस्टमेंट में वर्कमैन कंपनसेशन हो चुका है, फिक्स एसेट्स हो चुका है, एक कैपिटल एडजस्टमेंट बचा हुआ है। चलो उसको करते हैं पूरा। डू यू हैव अ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन? बेटा प्लीज समझ लो, इधर तुम बातें मत करो। तुम वहां बैठते हो उससे बातें करते हो, वहां बैठ रहे हो उससे बातें कर। लॉस ट्रांसफर्ड टू सुरेश का कैपिटल, रमेश का कैपिटल, महेश का कैपिटल, गणेश का कैपिटल। 85। बताइए भाई क्या रेशो थी इनकी, बताइए, बांट दीजिए इसमें। 85, 17,000, 17,000, 25,500, 25,500, दिस इज डन। ये वाला, ये रेशो ओल्ड रेशो में। कौन से रेशो में? ओल्ड। 2:2:2, 3:3:3 में, ऐसे वाले में, इसमें बांटना है। और ये किस तरफ जाएगा, उधर या इधर? बताओ। इधर जाएगा ना, इधर। लॉस है, लॉस इस तरफ जाना चाहिए ना। रिवैल्यूएशन लॉस गलत हो जाएगा तो इसकी परेशानी है भाई। हैव अ फेथ इन योर सेल्फ, भरोसा करिए अपने आप पे। कैसे फेस करोगे अपनी सास को? चलो आगे चलते हैं। हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट करना बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत आसान। देखिए, आपको क्या करना है, सिंपल क्लोज करिए जैसे पहले क्लोज करते थे, ऐसे क्लोज कर दीजिए। इस तरह से क्लोज, जगह छोड़िए नीचे मैंने। और ये बैलेंस सीडी बना लीजिए इसको। हाँ, टोटल बताइए कितना हुआ ये? 1 लाख। दिस टोटल इज 150। दिस टोटल इज व्हाट? 2,04,500, 2,54,500, ऐसे करके। 2,54,500, 2,04,500, 1,50,000, और ये है 1 लाख। भाई फटाफट से बैलेंसेस निकाल लीजिए, कितना कितना आया। टाइम कम बचा है, जल्दी से। मोहन भैया बोलो, बोलो, बोलो। फिर उसके बाद पूछना, बैलेंस निकालो भाई फटाफट से। बैलेंस शीट कितना आएगा ये? 78,500। व्हाट अबाउट दिस? 78,500 कैसे? सेम कैसे? 1,01,50 है? अरे यार, तो जोड़ के बताओ ना। व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस? है, देख लो। कैसे शुभंकर अक्सर गलत बोलते हो। अब देखिए जरा, बैलेंस बीडी, ये कैरी फॉरवर्ड, डायगोनली से कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए बैलेंस बीडी। कितना?
78,500 और 128,500 और 179 और 229, ऐसे कर दिया। नहीं, जर्नल एंट्री का क्वेश्चन होगा तो बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। यहाँ तो कोई बनाने की जरूरत नहीं है, बस इतना देखिए आप। अब हम लास्ट स्टेज पे हैं इस क्वेश्चन की। चलिए, तो अभी तो कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना अब हम लोग। अब मुझे बताइए आप, क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या लिखा, ऑनलाइन वाला को पढ़ के सुनाए क्या लिखा हुआ है कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में, क्या पढ़ के बताइए जरा मुझे। धनिष्ठा, जस्ट रीड इट आउट, कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पार्ट सुनो। चलो चलो चलो। धनिष्ठा पढ़ के सुनाइए। कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए जी, देखिए कैसे वो पैसा लाना ले जाना करेंगे। बेटा ये जो कैपिटल है ना, ये वाली, इसे कहते हैं एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल क्या कहते हैं? एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी? एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल है ये वाली। तो मुझे देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ये कर रहा हूँ। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ सुरेश, बताइए कितनी आई? 78,500। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ सुरेश के बाद कौन आया था? रमेश, कितनी आई? 128,500। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ महेश, व्हाट इज द वैल्यू? 179,000। और एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ गणेश, दैट इज व्हाट? 229,000। टोटल करो भाई, कितना है? टोटल कर लीजिए, कितना आता है? 6,50,000, 15,000, 15,000। ये कौन सी रेशो में होना चाहिए? न्यू रेशो में होना चाहिए। बांट दीजिए। सुरेश, रमेश, और तीसरा बंदा कौन है? महेश और गणेश। बताइए कितना कितना आएगा सबके हिस्से में? 6,15 को बांटो यार, कितना कितना आ रहा है? जल्दी से, कम ऑन, हरी अप। छोटे बच्चों, बड़े हो गए हो तुम अब। बांटो बांटो। सर्वज्ञ, हर्षिल, मोनू, धनिश, बांटो जल्दी से। I think अब बांट रहा। 153,750 है. 153,750, 153,750, 153,750, 153,750। अगर वो बोलता है कि न्यू रेशो 2:3:5:8 है, तो ऐसा कर लेते हैं। सुनो, ये नहीं करो तंग उसको। देखिए ये है बैलेंस सीडी। कौन सा वाला? ये नया वाला है, नया। ये आपकी कैपिटल फाइनली क्या लिखेंगे यहाँ पर आप? 153,750, 153,750, 153,750, 153,750। गॉट इट? आप कंपैरिजन करना है। देखो जरा, इसकी पुरानी कितनी थी? 78,500। अरे देख लो इधर, छोटे बच्चों के सामने बेइज्जती होगी, अच्छा लगेगा? 78,500 अब पुराना। नई कैपिटल कितनी है? 153। ये लाएगा या ले जाएगा? लाएगा। आइए देखिए, 153,750, 153,750 यहां लिखेंगे कैश अकाउंट। और सुनो, क्या होगा ये? लाएगा। कितना लाएगा बताइए? 052, बताओ कितना लाएगा? 5, 75,250 लाएगा। गॉट इट? कोई दिक्कत है? भाई क्रेडिट साइड आ रहा है ना अमाउंट, कैश अकाउंट में तो डायगनली जाएगा ना, डेबिट में, तो पैसा लाना हो गया। हमें हम पैसे मिलेंगे, वसूलेंगे। विल रिवील आस्क मनी फ्रॉम, कितना है? ये गलत है या सही है पहले बताओ। चलो अगला आइटम देख। 153,750 क्या लिखेंगे? 153,750 तो कितना आएगा? 25,250। गॉट इट? अरे रुक तो जा भाई पहले, अब ये ज्यादा है। अब देखो, प्लीज अंडरस्टैंड, पुरानी वैल्यू ज्यादा नहीं कम, ये पैसे निकाल के ले जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर? 179, विल राइट हियर 179। यहाँ लिखेंगे क्या? कैश काउंट, क्या हो जाएगा? ले जाएगा। दिस फेलो विल, हाँ ले जाएगा पैसा, इसको वापस देना है पैसा।
इसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन था पहले, नया कंट्रीब्यूशन कम है, इसे तो वापस करना है पैसे हमने। तो कितना हो जाएगा? 2250। व्हाट अबाउट दिस 229? क्या है 229? 75,250, ये भी ले जाएगा। अब अगर हम कैश अकाउंट बनाते तो ये डेबिट में आता और ये क्रेडिट में जाता। ये पैसा क्या बेटा, ये लेजर अकाउंट है, जनरल का उल्टा होता है ये, याद करो। इसकी एंट्री बनेगी कैश टू सुरेश और रमेश। इसकी एंट्री क्या बनेगी? सुरेश रमेश गणेश टू कैश। लेजर जो होती है वो जनरल की उल्टी होती है। अरे इसकी जनरल एंट्री बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू 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 कौन? सुरेश और रमेश, तो पैसा आ गया। ये एंट्री क्या बनेगी? ये डेबिट टू, ऐसा बनेगा एंट्री। लाना ले जाना हो गया। अब बताइए, आपके पास करंट असेट्स थी ना ये वाली, इसी में होगा कैश। तो जरा देखो, 75,250 प्लस 25,250 माइनस 75,250 माइनस 25,250, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन दिस। बराबर हो गया हिसाब, हिसाब बराबर हो गया। ठीक है। अब आपकी जो कैपिटल दिखेगी, कैपिटल सुरेश और कौन है दूसरा बंदा? रमेश और महेश और गणेश। कितना कितना बनेगा ये बताइए? द फाइनल टोटल इज हियर 153,750। ये तो 615 ही रहेगा। 153,750, 153,750, 153,750। बिंदास टोटल कर लीजिए, कितना आता है? 8,85,000। व्हाट अबाउट हियर? बराबर आएगा। ये होता है आपका कैपिटल एडजस्टमेंट। दिस इज हाउ वी डू कैपिटल एडजस्टमेंट। हाँ जी, नोट करिए, इसको नोट करिए। गॉट इट? अभी मुझे ना, अरे बेटा करंट असेट्स इंक्लूड्स कैश। कैश तो बैलेंस था ही नहीं मेरा। अगर मैं कैश भी लिखता हूँ तो देखो, ये पैसा मेरे पास आया, ये पैसा लाएगा और ये चला जाएगा। तो जितना आया उतना गया, बराबर था, इसलिए कैश का बैलेंस नहीं लोगे आपका वहां पर। नहीं भी लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ कुछ नहीं फर्क। बाकी बेटा अभी तो कैपिटल एडजस्टमेंट की शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत चलेगा काम। किसकी बुक है देखिए, ले लीजिए। चलिए, तो आज इतना ही करते हैं। अगली क्लास में मैं ना चाहते हुए भी मुझे एक थोड़ा सा कंसेप्ट और बताना पड़ेगा, तब जाके चैप्टर खत्म होगा।